हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपांशु क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। किस प्रकार से इनका जीवन परिचय आपको लिखना है उसको हम बताएंगे, और कितना लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। जितना मैं लिख कर लाया हूँ केवल आप इतना ही याद कीजिएगा, इससे आप ज़्यादा ना याद कीजिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और जिस प्रकार से मैंने स्केच का काली नीली पेन का प्रयोग किया है, जिस प्रकार से मैंने बॉर्डर खींचा है चारों तरफ, इन सब का विशेष ध्यान देते हुए आप सभी लोग लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय की, यहाँ पर इसको हेडिंग लगाना है जीवन परिचय। फिर आप लिखेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके पश्चात आपको एक डायग्राम के रूप में बनाना है, जिसमें आप लिखेंगे सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए मैंने एक काले स्केच से चारों तरफ बॉर्डर बना दिया है, तो इसी प्रकार से आप बना दीजिएगा। उसके पश्चात लिखिएगा संक्षिप्त जीवन परिचय। फिर आप इनका सबसे पहले नाम, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 1856 ईस्वी में, जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव उत्तर प्रदेश यानी यूपी के उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो संकटा प्रसाद मिश्र, जो कि एक ज्योतिषी थे। इनकी रचनाएं आप याद कर लीजिए, कम से कम 3 या 4। तो कलि कौतुक, हठी हम्मीर, प्रताप पीयूष। अभी तो मैंने केवल 3 रचनाएं ली हैं, आगे मैंने और भी रचनाएं ली हैं। मृत्यु 1894 ईस्वी में, भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली। इन्होंने संपादन किया था ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया था। ये हुआ इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, यानी कि आपको इनके बारे में जितनी जानकारियां मालूम हैं पहले आप उसको आप संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए। जब आप इतना लिखे रहेंगे तो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो केवल इतना देख के आपको नंबर दे देगा। इसके पश्चात आपने इसके बाद क्या लिखा है विशेष ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपने इतने में ही इनके जीवन की संपूर्ण बातें बता दी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने के लिए आगे देखिए कैसे लिखना है। तो आगे आप हेडिंग लगाएंगे कि इस प्रकार से जीवन परिचय की। जीवन परिचय जब आप हेडिंग लगाएंगे तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार से आप पहले हेडिंग लगा दीजिए जीवन परिचय। फिर आप लिखेंगे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ था। तो मैंने सन 1856 ईस्वी को दूसरे पेन से कर दिया है, लेकिन आपको केवल काली और नीले का उपयोग करना है। काली पेन से आप लिख दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इनका जन्म बैजे गांव में हुआ था, तो बैजे गांव को मैंने भी अंडरलाइन कर दिया। उसके पश्चात जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, यहाँ तक आपने लिख दिया। ये सब आप केवल संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर लिख रहे हैं। उसके पश्चात पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था, ये भी आपने इससे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखा। उसी को थोड़ा दीर्घ के रूप में यानी कि विस्तृत करके आप लिख दीजिए। इनके पिताजी एक ज्योतिषी थे। इनके पिताजी ने अपने पुत्र प्रताप मतलब पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा। मतलब कि इनके जो पिताजी थे वो एक ज्योतिषी थे, वो आदमियों का भविष्य बताते थे। तो ये अपने पुत्र को भी ज्योतिष का ज्ञान देना चाहते थे, परंतु अब इसके आगे पन्ना पलटे फिर बताते हैं। उनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा, यानी कि उनका मन ज्योतिष विद्या सीखने में नहीं लग रहा था। तो इन्होंने स्वयं से ही हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला आदि भाषाओं का यानी आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे, इन्होंने स्वयं से यानी स्वाध्याय करके हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने गद्य पद्य में रचनाएं लिखकर समाज को अर्पित किया, यानी समाज को समर्पित किया। अत्यंत अल्पायु में ही इनका निधन हो गया, यानी कम उम्र में ही इनका स्वर्गवास हो गया। इनका जो निधन है वो 1894 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। इनका जो जीवन काल रहा वो मात्र 38 वर्षों का रहा, यानी कि 38 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैंने लिख दी है अच्छे से, तो आप हेडिंग लगा दीजिएगा रचनाएं। फिर रचनाएं लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। ये किस विधा की हैं, तो यह मौलिक निबंध विधा की रचनाएं हैं। उसके पश्चात कलि प्रभाव,
हठी हम्मीर, गौ संकट ये नाटक है इनके, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी ये इनकी काव्य है, ब्राह्मण इनकी पत्रिका है, हिंदुस्तान भी इनकी पत्रिका है। अगर आप अभी नए नए हैं, 9th में पहुंचे, भी आपको विधा के बारे में तो जानकारी नहीं है, तो आप इन विधाओं को डायरेक्ट ना याद करके इतनी इनकी केवल इसमें से मान चलिए आप कम से कम 4 से 5 रचना याद कर लीजिए। जैसे आप प्रताप पीयूष याद कर लीजिए, हठी हम्मीर याद कर लीजिए, ब्राह्मण पत्रिका जो अक्सर पूछी जाती है आपके गद्य साहित्य और पद साहित्य के विकास में, जब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें पूछी जाती है। तो आप ब्राह्मण पत्रिका, हिंदुस्तान पत्रिका, ये सब रचनाएं कुछ इनकी है जो इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको मात्र इतना ही लिखना है, आपके पूरे के पूरे संपूर्ण अंक दे दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार की और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।